हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं ये कान्हा जी का पोंचू बनाऊंगी। तो ये पोंचू बनाने के लिए मैंने 22 कुंडे डाले हैं, सिंपल कुंडे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अपनी तरफ बुनेंगे पहली सिलाई हम। और एक ही कलर से बनाने वाली हूँ मैं ये। अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं करी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम चलिए एक सिलाई और निकाल लेते हैं। ये हमने टोटल 4 सिलाई सिंपल निकालनी है। उसके बाद में फिर हम इसमें नेट स्टार्ट करेंगे। ये हमारी तीसरी सिलाई है। तो 4 सिलाई हमने सिंपल बुन दी है। 4 सिलाई हमने ये सिंपल बुनी है। और फिर से अब हमने, जैसे हमारे ये 22 कुंडे थे तो हमने 10 कुंडे बुनने हैं अभी। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमने नेट बनानी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो हम नेट बनाने के लिए ये देखिए, ये सीधा कुंडा लेंगे और ये धागा ऊपर से लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी नेट बननी स्टार्ट हो जाएगी। ये फिर से हम सीधा कुंडा लेंगे और ये हम अपनी तरफ बुनेंगे और धागा परे है तो इधर चलाएंगे हम बुनकर। तो ये एक जाली हमारी इससे पड़ जाएगी, यानी एक नेट इससे बनेगा और एक नेट यहाँ पे बनेगा। अब दोनों साइड हमारी नेट बनती रहेगी। अब हमने बाकी सिलाई सिंपल बुननी है अपनी तरफ। पीछे की सिलाई ये बिल्कुल सीधी है। ये हमने सिंपल बुननी है पूरी सिलाई।
ये देखिए ये नेट वाला है हमारा कुंडा। तो आइए इसी तरह से बनाएंगे। अब 2 सीधे आ जाएंगे ये। अब फिर से ये नेट वाला है देखो। अब हमने इसमें 24 नेट बनाने हैं। ये देखिए इसी तरह से अब ये नेट बनता हुआ जाएगा दोनों साइड हमारा। अब जो नेट वाला था कुंडा, अब उसको भी हम अपनी तरफ बुन लेंगे। अब फिर से हमने यहाँ पे नेट बनाना है। इसी तरह से इसी दे कुंडे लेंगे और यहाँ से हम वापस आ जाएंगे इधर को धागा लेके। तो फिर से इसी तरह, बस इसी तरह से अब हमारा नेट बनता हुआ जाएगा। देखिए इधर से भी दिख रहा है। ये सिलाई हमारी सिंपल निकलेगी। एक सिलाई में नेट डलेगा और एक सिलाई हमारी सिंपल बुनी जाएगी। और बिल्कुल आसान है ये कान्हा जी के पोंछू। इस ये फिर से बुन लिया हमने। ये देखिए हमारी 2 नेट तैयार हो गई हैं। अब तीसरी नेट के लिए फिर से हमने उसी तरह से करना पड़ेगा। धागा ऊपर से लिया और ये कुंडे हमारे बीच वाले सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए अब जब हम इधर को बनाएंगे तो हमने ये धागा इधर ऐसे लाना है ऊपर से और ये पूरी सिलाई इसी तरह से बनी जाएगी। अभी पीछे की सिलाई पूरी सिंपल है हमारी, अपनी तरफ ही बुनना है इसको भी। ये देखो इस तरह से अभी ये हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये हमने 12 जाली इधर बनानी है और 12 इधर, तो ये टोटल हमारे 24 जालियाँ हो जाएंगी, यानी 24 नेट बनेंगे ये। जो नेट वाला था उसको भी हमने अपनी तरफ बुन लिया। फिर से हमने इसके ऊपर नेट बनाना है। ये देखिए मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। ये धागा हमने, ये देखिए ये धागा परे को है और इधर हमने ये ऊपर से लाना है बुनते हुए इस कुंडे को। तो इस तरह से ये हमारी नेट बनेगी।
सॉरी, हमारा कुंडा निकल गया है। ये देखिए इस तरह से बनता हुआ जाएगा। ये 3 4 5। ये पोंचू हम 4 नंबर और 5 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं।
ये देखिए अब हमारी जालियाँ कितनी बनी है अभी गिनेंगे हम। हाफ सिलाई बुन लेते हैं पहले। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारी 7 जाली कंप्लीट हो गई है। और हमने ये 12 जाली कंप्लीट करनी है। तो अब ये देखिए 8वीं जाली बन गई हमारी। तो चलिए बनाकर दिखाते हैं हम आपको ये। अभी देखिए हमारी कितनी जाली बन के गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी हमारी 12 वाली जाली है, लास्ट है। ये देखिए इसी तरह से जाली पड़ेगी जैसे हमने पहले डाली थी। अब वापस हम इधर को धागा फेर के लाएंगे। ये देखिए तो ये सिलाई हमारी सिंपल है। तो ये सिलाई फिर हम पूरी सिंपल सिलाई बुनेंगे। अब नेट हमारी कंप्लीट कर दी हमने। अब हमने ये 2 सिलाई सिंपल निकालनी है। ये देखिए अब हमारी सेब बनकर तैयार हो रही है, पहुंच चुकी। ये देख लो। और एक पीस हमने
पहले बना रखा है। तो ये देखिए एक पीस ये हमारे पहले तैयार कर दिया था हमने। अब ये दोनों पीस को हम यहाँ पे रखेंगे और इनको सिल लेंगे। और ये चीज़ भी मैं आपको ये कट है जो ये बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा डिजाइन लग रहा है ये। अब इसमें भी हम काउंटिंग कर सकते हैं भाई हमने कितना नेट डाला हुआ इसमें। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 नेट के बाद में हमने ये 4 सिलाई उल्टी सीधी निकाल रखी है। और उसके बाद में फिर हमने ये कट वाला डिजाइन डाला है। तो अब हम चलिए ये सिंपल सिलाई निकाल लेते हैं पहले। फिर हमारा पोंचू बनकर तैयार हो जाएगा। नेट हमने कंप्लीट कर दिया है। और ये सिलाई हमारी पहली सिलाई है जो सिंपल निकल रही है नेट के ऊपर से। ये हमारी दूसरी सिलाई होगी। ये हमारी दूसरी सिलाई फिर से आ गई है। अब ये सिलाई और निकाल लेते हैं फिर हम ये डिजाइन डाल लेंगे इस पे।
ये देखिए, अब हम नेट बनाएंगे। नेट बनाने के लिए ये हमने एक कुंडा बुना, फिर दूसरा बुना, फिर वापस जाएंगे हम, धागा फेरा और वापस इन्हीं को बुनेंगे। ये देखिए, फिर बुनेंगे हम इनको, 1 2। अब हमने कर लेने हैं 3 कुंडे। ये तीसरा भी बुनेंगे, फिर वापस धागा फेर के वापस से बुनेंगे। उठा लिए, फिर से हम बुनेंगे इनको, 2 और ये 3। अब फिर से हमने बुनने हैं ये। अब हमने ये 3 बुन लिए। अब चौथा कुंडा लेंगे इसके साथ में। ये हमारा 4 कुंडे कंप्लीट हो गए। और फिर से धागा फेर के वापस बुनेंगे। अब हमने क्या करना है, इन कुंडों को घटाना है। ये देखिए, 1। अब 2 कुंडों का एक करते हुए जाएंगे और फिर हमारा जो एक कुंडा बचता है वो वापस सिलाई में डालेंगे और फिर से हमने 2 का एक कर देना है। ये देखिए, इसी तरह से। अब एक कुंडा बचा है, फिर से हमने एक कुंडा इसके साथ लिया और बुनेंगे, फिर वापस हो जाएंगे। फिर हमने 2 कुंडे बुन लिए। अब हमने तीसरा कुंडा फिर से लेना है। ये देखिए, और वापस होकर फिर से हमने ये 3 ही कुंडों को बुनेंगे। फिर से हम ये 3 कुंडे बुनकर चौथा कुंडा ले लेंगे। अब ये देखिए, ये हमने बुन दिए हैं और अब हमने फिर से हमने ये चौथा वाला कुंडा ले लिया और वापस हो जाएंगे। अब हमने इनको फिर से 2 का एक कर देंगे। अब 2 का एक कर दिया, फिर से हमने ये कुंडा सिलाई में डाला और फिर से 2 का एक कर देंगे। तो इसी तरह से अब हमने ये घटाने हैं। ये दूसरा भी हमारा कट तैयार हो गया है। तो ये देखिए, अब हमारा ये कट भी तैयार हो गया। तो अब एक कुंडा बचा है, फिर से हमने ये एक कुंडा इसके साथ बुनेंगे और वापस से हम इन्हीं 2 कुंडों को बुनेंगे। ये देखिए, इसी तरह से अब ये कट हमारे तैयार हो जाएंगे जैसे हमने ये वाले बना रखे हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये हमने एक कलर में बनाया है। अगर 2 कलर में बनाएंगे ये वाली चीज़ दूसरा कलर में तो बहुत प्यारा लगेगा। वो भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। अगली वीडियो में मैं आपको 2 कलर में ही बनाकर दिखाऊंगी। ये हमने फिर से तीसरा कुंडा ले लिया है। ये 3 कुंडे बुन लिए हमने। अब हमने फिर से ये चौथा कुंडा लेना है और फिर ये बुनकर ही लेने हैं। बुनकर ही लेंगे हम इसको भी जब हम वापस जाएंगे। ये देखिए, ये हमारी फिर से यही वाला डिजाइन ये कोना सा बन जाएगा। फिर से हमने 2 का एक करेंगे। ये देखिए, 2 का एक करा और वापस सिलाई में डाला और फिर से 2 का एक कर देंगे। तो इसी तरह से अब हमने 3 कुंडों को घटाना होता है। एक कुंडा हमारे सिलाई में रहेगा और इसके साथ में एक कुंडा इसमें से ले लेंगे, ये वाला बुन कर लेंगे। तो 2 कुंडे हो गए हमारे। वापस जाएंगे हम। अब इन्हीं दोनों को बुन लेंगे। ये बुन दिए हमने और वापस फिर से बुनेंगे। बिल्कुल आसान है, ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं आप। अब ये 3 कुंडे थे हमारे। फिर से हमने ये चौथे वाला कुंडा ले लेंगे और ये बुनकर ले लिया हमने। वापस धागा फेरा और वापस बुनेंगे इसको।
ये देखिए। और फिर से हमने उसी तरह जैसे हमने ये वाले घटाए थे उसी तरह से हम 2 का 1 करेंगे, वापस सिलाई में डालेंगे और ये 2 का 1 कर देंगे, फिर वापस सिलाई में डाल देंगे, फिर से 2 का 1 कर देंगे। अब एक कुंडा ये है, एक यहाँ से ले लेंगे हम बुनकर, तो ये हमारे 2 कुंडे हो गए। फिर से वापस बुनेंगे उसी तरह से। अब फिर से हमने 3 कुंडे कर लिए। अब 3 कुंडे बुन लिए हमने, फिर से चौथा कुंडा ले लेंगे। तो इसी तरह से ये हमारे कट तैयार हो जाएंगे। हम इसे क्रोशिया से भी कर सकते हैं, पर मैंने सोचा सिलाई में ही बनाकर दिखाती हूँ आपको। ये हम इन्हें बाद में भी बुनकर लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये हमने साथ साथ ही बनाना है ये कट। तो इसी तरह से अब हम फिर से 2 का 1 करेंगे और ये हमारा कट तैयार हो जाएगा। और फिर से एक बुन कर ले लेंगे। इसी तरह से अब हमने ये कट कंप्लीट करने हैं। ये देखिए 2 थे, अब 3 कुंडे ले लेंगे। अब चौथा कुंडा भी बुन लेंगे। अब वापिस हो जाएंगे। अब फिर से हमने 2 का 1 कर देना है। ये देखिए, फिर वापस सिलाई में डाला हमने, फिर से 2 का 1, फिर वापस सिलाई में, फिर से 2 का 1। तो इसी तरह से अब ये हमारे कट बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, फिर से एक कुंडा बुना इसके साथ में। कुंडा निकल गया हमारा ये। इसको बुन कर लेंगे इस तरह से। फिर से 2 का 1 करेंगे। ये देखिए, फिर से हमने ये इसी तरह से बुनना है जैसे हमने पहले बुन लिया है। अब ये कंप्लीट कर लेते हैं हम पहले।
और एक एक तरीका ये भी है, ये कुंडा देखिए जैसे हमने दोनों कुंडे बुन लिए हैं और ये वापस हमने ऐसे उतार दिया है, ये बुन कर लिया और ये इसके ऊपर से उतार दिया। तो इस तरह से भी हम घटा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमने जैसे भी 2 का 1 करा वापस सिलाई में डाला। और इसी तरह से अब हम जैसे पहले देखो इसमें और भी अच्छा लगेगा हमारी घटाई, तो इस तरह से भी आप घटा सकते हैं, जैसे आपको आता है उस तरह भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने इसी तरह से करना है। ये देखिए मैं फिर से इसके ऊपर से उतार के दिखाती हूँ। ये कुंडा ये बुन लिया और ये इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया हमने, ये बुना और इसके ऊपर से उतार दिया। तो इस तरह से भी देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। और फिर से हमने ये कुंडा बुना, फिर ये बनाने का तरीका हमारा सेम है। कुंडे घटाने में तो हम अलग अलग तरीके से घटा सकते हैं। जो आपको आसान लगे, जो आपको आसान लगे उसी तरह से आप घटा सकते हैं कुंडों को। अब मुझे तो दोनों ही आसान लगते हैं, मैं तो जैसे मर्जी घटा सकती हूँ इनको। और घटाने के लिए हमने इसी साइड से घटाना पड़ेगा। जैसे मैंने पीछे सिलाई में डाल दिए थे डबल कुंडे, तो वहाँ से घटाते हुए फिर हम इधर को आएंगे, फिर हम धागा तोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए यहीं से हमने घटाना आसान रहता है और धागा भी हमारा एक साथ चलता रहेगा।
ये हमारा लास्ट का टैब, ये देखिए। अब हमारा लास्ट में एक कुंडा ही बचा है, जैसे हमने 4 के करे थे ये। ये देखिए, अब इस तरह से ये हमें घटा देना है। एक कैंची से कट कर देंगे धागे को और इसमें से निकाल देंगे। तो ये देखिए, ये हमारे दोनों पल्ले कंप्लीट हो गए हैं, ये भी हो गया है। ये देखिए, अब ये जो नोट बांधी हुई थी ये बाहर को निकली हुई है, हम इसको अंदर कर देंगे। ये हम क्रोशे से भी कर सकते हैं अंदर को, और सिलाई से भी कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये दोनों पल्ले पकड़ेंगे और बस इनकी सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से हमारा पोंचू बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगी। सिलाई हमारी ये वाली होएगी बस। गला कंप्लीट है हमारा। ये देखिए, ये पोंचा, ये पोंचू बिल्कुल आसान है बनाने में, बिल्कुल आसान है। जब भी आप बनाएंगे तो आपको आसानी से, आप आसानी से बना सकेंगे इसे।